बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। बोले देखो सब पार लग गया है। उनके साथ बड़े बड़े लोग थे पीछे, और जयपुरिया बहुत बड़ा सेठ, वो चांदी की जनेऊ पहने, एक कौन बड़े बड़े लोग। तो बोले देखो सब तो पार लग गया है, जरा सा बाकी रह गया है, एक बार बिलरिया झपटी तोरे ऊपर, सावधान रहना। तो बोले नहीं महाराज, बिल्ली को तो मैं मार चुका हूं। ऐसे हाथ मसले, बोले बिल्ली को तो मैं मार चुका। बोले हाँ सब ठीक है, ले मैं हूं कुछ कह तो याद रखना। बोले नहीं महाराज मैं तो मार चुका हूं। बोले अरे हमरो बात याद रखना। बस चले गए, और वहां से गए। एक महीने बाद एक इंस्पेक्टर की लड़कियां रही, वो फुसला ले गई। फिर एक लड़की पैदा हुई। उनके साथ में जो भगत थे, वो भगत लोग भागे भागे आए। बोले महाराज घृणा हो गई, गुरु ही महाराज है लेकिन घृणा हो गई, अब तो उससे एक लड़की हो पैदा हो गई। आप बहुत समझाए महाराज, आप महापुरुष ने माने नहीं। आखिर वो चुड़ैल पकड़ के चढ़ बैठी और कहीं कुछ नहीं, हम लोगों को भी घृणा हो गई महाराज। वही लोग जो भगत थे आके महाराज को बतावे, जब वो आए थे तब भी हम वहां थे। फिर उसे बताने लगे भगत लोग, तब भी। 2 साल बाद फिर वो आए अकेले। इस बार साथ में कोई नहीं था, और पहले शरीर रहा एकदम लाल सेव की तरह, और जब दोबारा आए तो एकदम पीला पड़ गया था, जैसे शरीर में खूने नहीं है। और आए तो सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक एक सीढ़ियां संकुचाते संकुचाते। तो फिर हमने कहा महाराज स्वामी राम आ रहे हैं लगता है। तो महाराज उठ के बैठ गए, लेटे थे। देखा, बोले अरे न सुख जाओ, चले आओ। जो घूम के लड़े थे वो कायर नहीं कहावत है, वो घूम के लड़े थे वो कायर नहीं कहावत है, चले आओ भल आयो, यही शोभा है तुम्हें। तो भाई और बैठ गए। बोले महाराज मैं क्या करूं, 103 साल की हमारी माता जी हो गई, वो कहने लगी तुम ब्याह न करी तो मैं मरूंगी नहीं। उसके संतोष के लिए महाराज हमें ऐसा करना पड़ा। अब मैं फिर निकल गया हूं। बोले बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। घूम के लड़े तो वो कादर नहीं कहलाता। फिर निकल गए अमेरिका। आगे जो हुआ, एक कामरू कामाख्या के पंडा जी बढ़िया सदवाई बेस बना के यहाँ चित्रकूट में आके बैठ गया। तमाम टोना टुटका जादू टोना दिखावे। सब महात्मा लोग जितने चित्रकूट के थे सब साष्टांग दंडवत करे, कजरी लगावे नाखून में। तो बताए देख फलाना सामान वहां रखा है, फलाना सामान वहां रखा है, तुरे पृथ्वी में धन गड़ा है। कई हथकंडे। तो पंडा लोग बोले यार ले परमहंस जी के पास ले चलो, वहीं इसकी पोल खुलेगी। बेसबर बनाए साधु है नहीं, है भी कि नहीं तो परमहंस जी बताएंगे। चलिए परमहंस जी का दर्शन करें। बोले चलिए हम जरूर चलेंगे। यहाँ आया तो ऐसे सिद्ध जैसे प्रणाम करते हैं, से झुका के किया हल्का सा। बोले अच्छा यह सिद्ध बाबा है? बोले हाँ, हम कामरू कामाख्या के सिद्ध हैं। बोले जा हम के दिखाओ तो आपन। बोले लीजिए महाराज। जब दिखाने लगा तो आवे ही ना। फिर दूसरे का दिखाया वो भी नहीं आया, फिर कजरी लगाया वो भी नहीं आया। जब झैप मिटाने के लिए
यहाँ कोई एकांत जगह है? तो महाराज के एकांत है, आगे जरा थोड़ी जगह, एक जगह और है तीर्थ। बस चल दिया। 15-25 लोग पीछे लगे, तो उनसे जीव छुड़ाया, पहले मैं अकेला जाऊंगा। फिर चले ही गए। काफी 2-1 किलोमीटर पीछा किए लोग, फिर बोले नहीं नहीं मैं अकेला जाऊंगा। फिर चला ही गया, लोग छोड़ दिए। बोले महाराज शिशु 3 महीने से ठगत रहा, अच्छा भगायो। और फिर जाके चिट्ठी लिखा। बोले महाराज मैं कोई साधु नहीं था, मैं कामरूप कामाक्षा का पंडा हूं। नागा महात्माओं की संगत से ये सब सीख लिया था कुछ हथकंडे। और महाराज जिस दिन से आपको दिखाया, उस दिन से जो दिखाया वो भी गायब, और जो और जानत रहा हूं सब कई टोना टोटका वो खत्म। महाराज यही सिद्ध में जी खा रहा था, वो रोजगार खत्म हो गया। और जो पंडागिरी थी तो भाई लोग बांट लिए, हमारी सब बांट ले गए। जब मैं मर रहा हूँ महाराज कृपा कर देते, फिर हमें आ जाता। तो महाराज तब वो चिट्ठी महाराज ने पंडों को बुलाया, बोले और ये देख लो तोरे सिद्ध बाबा की चिट्ठी आई है। तो सब खूब हंसे, बोले महाराज ये सिद्ध बाबा वो देखी चिट्ठी। फिर 4 महीना बाद आया, सादा कपड़ा में, दंडोत किया, बैठ गया। बोले महाराज पहचाने हो? बोले वो सिद्ध बाबा तो नहीं है तू? बोले अरे महाराज इस भेष में भी पहचान लियो? कोने बात का सिद्ध बाबा महाराज, हम कामरूप कामाक्षा का पंडा हूँ। बोले करे सारे जो पंडा है तो महात्माओं से काहे घोड़े गिरा उतरा रे? बोले क्या करूं महाराज, यदि वो गिरते रहे तो मैं हूँ भीतर भीतर प्रणाम कर लेता रहा हूँ। तो बाहर से इसलिए नहीं बोलता रहा हूँ कि इनकार करूंगा तो हमारा चटकी हुई सदवा ये चौपट हो जाएगी, कमाई कम हो जाएगी, इसलिए नहीं बोल रहा था। अब तो नहीं गिरवाइए? बोले क्यों से नहीं महाराज, पहले ही मैं दंडोत कर लिया करूं, महाराज हमारी विद्या हमें मिल जाए। तो देख यहाँ तो ढोंग धतुर मोरे आगे नहीं चली। हाँ यहाँ से चला जा 2-1 किलोमीटर दूर, वहाँ देख तुम्हें आ जाएगी। तो वहाँ से गया, 2-1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ जाके लगाया तो आ गई। फिर चिट्ठी लिखा महाराज इतनी दूर जाने पर विद्या आ गई, भगवान कृपा बनी रहे, अब आपका दर्शन कबो न करूं, इस बार तो मिल गई, दोबारा रगड़ने दो। 2 गोल भील महाराज के बाजू से सीढ़िया से चढ़ने लगे पहाड़, मधु शहद उतारने वाला यंत्र तंत्र लेके ऊपर चढ़ने लगे सीढ़िया पर। तो लोगों ने कहा महाराज ये मधु तोड़ने वाले हैं, आश्रम के ठीक ऊपर जो मधु लगा इन्हीं को तोड़ना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा देखो रे, पूरा पहाड़ तुम लोगों का, पूरा जंगल तुम लोगों का, देख इस सैकड़ों छत्ते लगे, सब तोड़ो खाओ। ऊपर जो हमारे ठीक आश्रम के ऊपर 2-1 छत्ते हैं, इनको मत तोड़ना, लोग दर्शन करते हैं सुंदर लगते हैं, ये रहने दे, इसको मत तोड़ना। फिर ऊपर से जब तुम लोग जला देते हो मधुमक्खी, तो जली हुई मधुमक्खियां आके हमारे सामने गिरती है, भद्दा लगता है, लोग देखते हैं। तो यहाँ हत्या न करना। बोले हाओ, चले गए। और ऊपर पुराने गिरे पड़े मकान, तमाम छतें थी, अब भी हैं, उनके ऊपर बैठ के बांस में बांस की छाल से बांधते हैं, रस्सी का उनको भरोसा नहीं। और बांस में 1 बांस 2 बांस 3 बांस 6 बांस बांध देते हैं, और सीढ़ी निशानी बन गई, उसमें खूंटियां रखते हैं, उन्हीं में पांव दे के ऊपर चढ़ जाते हैं, यही उनकी सीढ़ी है। तो 2-3 बांस बांधा, पता नहीं कितना। और तो महाराज बोले महाराज वो तो इन्हीं को तोड़ना चाहते हैं। महाराज बोले करे तोरी खलन की नालायकों, मना किया तब भी नहीं माने।
महाराज डांटते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे तो वो भी गुर्राने लगे। बोले अरे मधु तो हमारा पुश्तैनी बाप दादों की कमाई है, पहाड़ हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, आप जंगल रोक रहे हैं महाराज। महाराज डांटे तो वो भी गुर्राने लगे। फिर भी महाराज डांटते हुए आगे बढ़े। तो ये धारकुंडी महाराज उस टाइम ब्रह्मचारी रूप में नए थे। आगे चल के बोले महाराज ये कोलबीली क्या जाने संत महात्मा किसे कहते हैं, पत्थर वत्थर मार दी तो चोट लग जाई। करे पत्थर कैसे मारी रे, तू तो कहता रहा मैं मिलिट्री में रहा हूँ, यही छाती के माथे मिलिट्री में रहा, दे तुरी बदामा की भूख लगी सारी भाग्या से। फिर भी लोग प्रार्थना किए तब चले आए। तब बोले अच्छा बेटा उल्टी माला जपता हूँ, अब तू ही जनी हो। आके बैठ के भजन में तो एक डंडे में तो मधु उतार के भरते हैं, वो रहता है, उसमें टोकरी बंधी रहती है। एक डंडे में आग लगी रहती, किनारे किनारे आग लगी रहती, उससे ऊपर छाता फूंक देते मधुमक्खी, कुछ जल जाती है, कुछ अध जली हो जाती, कुछ उड़ जाती। तो आग लगा रहा था, वो आग लगाने वाली संयोग से आग लग गई, जिस सीढ़िया में टंगा था उसमें लग गई। अब चिल्लाया अरे मोरे बिंदकी में आग लग गई, मैं मरत हूं मोही बचा। तो इधर वाला दौड़ा, जिस छत पर बैठ के उन्होंने सीढ़िया बनाई ऊपर चढ़े, उसके छत के किनारे जो रेलिंग होती है ना, इतनी ऊंची होती है वहां जंगल में, पक्की पत्थर की, उसके किनारे किनारे पत्तियों का ढेर था। उस ढेर के अंदर अजगर बैठा हुआ था। इन लोगों को मालूम ही नहीं था, खटखुट किया, वो चुप पड़ा था। जहां धम धम चला तेजी में, अजगर फूं करके खड़ा हो गया सामने। तो बोले अरे मोही अजगर घेरे है। बोले मैं मरत हूं, मोरी सीढ़िया में आग लग गई, मोही अजगर घेरे। महाराज के और साले सतई हो महात्मन के। इतने में गिरा धड़ाम देना, पता नहीं कितना ऊंचा, तीन चार मंजिला से, जैसे कोई शहरों में 4 मंजिल से गिर पड़े, 5 मंजिल से, 5 मंजिल से गिर पड़े, इतना ऊपर से गिरा। चोट तो लगी लेकिन बच गया। फिर दोनों ने मिलके उस अजगर को काट डाला। जंगली है ना। बोले भागो रे, बाबा को जानत है, हम लोग बचब ना। चले गए और वहां से थोड़ा नीचे गए होंगे, 1 फरलांग करीब, वही विशाल बट वृक्ष था, अब गिर गया। उसमें छाता एक था मधु का, उसमें वही व्यक्ति जो यहाँ चढ़ा था चढ़ गया। वहां उसका संतुलन बिगड़ गया, गिरा धड़ाम और मर गया। अब दूसरा वाला साथी चद्दर में बांध के पीठ में लाद के ले गया घरे। अब शोक मनाया गांव में। तीसरे दिन गांव में आग लग गई। 40 घर का कुल भीलों का गांव था, 40 घर जल गए। तब फिर भाग गए रिश्तेदारियों में, जहां तहां जहां जिसकी रिश्तेदारी थी, गांव उजड़ गया। और जहां भी रिश्तेदारियों में रहे, वहां सपन में दिखाई पड़े खड़े खड़े भी कि परमहंस जी त्रिशूल लेके पीछा कर रहे हैं मार डालने के लिए। और सो जाए तो छाती में खड़े हैं त्रिशूल लेके, बोले और तंग करेगा महात्मन के, और त्रिशूल लेके पीछा कर रहे हैं। तब सब इकट्ठे हुए। पथरा गांव में गणेश नंबरदार, पंडित पाड़े, बड़े आदमी वहां के, बोले नंबरदार चलो महाराज से माफी दिलवाई दो, हम लोगों को बोलना नहीं आता है। नारियल, बताशा, अगरबत्ती का पैसा हम लोग देंगे, आगे आगे चलो,
हमें माफी दिवाई दो। तो आगे आगे गणेश नंबरदार पंडित, उस क्षेत्र में वह पंडित रहे, सबकी कथा बाँच दे, पढ़े रहे कि नहीं भगवान जाने, मंत्र बड़ा बढ़िया पढ़ा कर। हम लोगों के पुरोहित वह रहे हैं। तो वो आप पंडित उतनी दूर से, संस्कृत तो उनके मुख से हम नहीं सुने, हिंदी फर्स्ट क्लास बोले। महाराज नहीं कटपट नहीं पेट गाही, पाप करत निष्बासर जाही, नाथ हमारी ये बड़ सेवकाई, लेहो ने बासन भूषण चुराई। जब राम जी के ही नहीं छोड़े, आखिर लेके खटखटा चोर भाग गया सीता जी का जेवर। वहां गुप्त गोदावरी में लक्ष्मण ने पीछा किया लाए, और तुलसीदास के ही नहीं छोड़े, तब वो यह करत रहे लोग। तो आपके कैसे छोड़ दी हैं? इन लोगों की कौन गलती है? इन लोगों का यही धंधा ही रहा। क्षमा करें, मैं इनकी माफी दे। तो महाराज बोले, अरे करे सेवा करियो। एक दूसरे मुंह ताके बोले, सेवा? पेट भरते नहीं, कौन सेवा करे? तो बोले अच्छा लकड़ी लाइयो। बोले हाँ ये कर लेंगे। तो बोले कोई भी संन्यासी आश्रम में आवे कहीं से भी, तुम्हारी बिरादरी वाला एक बोझ लकड़ी लाके और डाल दिया करो। रोज 2-4 गट्ठड़ा में पड़ जाया करे। वहां रिश्तेदारी में सूचित कर दिया सबको, धड़ाधड़ वहां गठड़ी पड़ा करें, फिर आके महाराज को प्रणाम करें। महाराज उनको गांजा प्रसाद दे दें, दम लगा लें, चकवा के चले जाएं। न रोटी न पंजीरी न मिठाई, सारे कोल भील, पूरा जंगल भगत। फिर बराबर सेवा में आधी रात को जरूरत हो तो हाजिर रहा करें। यादव बहुत बढ़िया थे, उस सब भगत, पंडित सब भगत। और जितने थे, जब चित्रकूट में कोई पूछे यहाँ महात्मा कौन है, तो सब बता दे परमहंस जी के वहां चले जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। कोई आगे न कोई पीछे, अकेले अपने आसन पे बैठे रात और दिन। दिया बत्ती कुछ नहीं, लेकिन 2-1 साल हो गए तो धूना जल गया था। धूने पे अपना बैठे रहे। भगवान के बस डटे रहो, यही जगह है तुम्हारी। आस्ते आस्ते 1-2 शिष्य हो गए। साधना काल में रात दिन भजन, सोते जागते भजन, और कोई काम नहीं। ध्यानस्थ के दिन में देखो तो बैठे हैं, रात में देखो तो बैठे हैं। कभी गंगा किनारे, कभी सीढ़ियों के पास, कभी झाड़ी के पास। संगदोष नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बरसात में तो 4-4 महीने आदमी से भेंट न हो, ये आदमी होता कैसा है। बस शांति से भजन में बढ़िया मन लगा करे, वो भगवान भी कहें बस बैठे रहो। अब जो 2-1 साल बीता, तब भगवान ने बोलना बंद कर दिया। महाराज सोचे कि कोई गलती हो गई क्या, दिमाग ही उड़ गया। बात क्या, भगवान ने बात करना क्यों बंद कर दिया? क्यों कि आगे कुछ बताने के लिए था ही नहीं, क्या बतावें। अंतिम स्तर पर आ गया तो एकदम शांत, अनायास फिर आदेश मिलने शुरू हुए। अनायास भगवान ने फिर बताना शुरू किया। एक बार गुरु महाराज को दिखाई पड़ा अनुभव में, आकाश में एक चमड़ा तड़ा हुआ है।
पता नहीं कितना लंबा चौड़ा समा शुद्ध नहीं, उस चमड़े में अनंत योनियां, सब में एक एक जीव मुड़ी निकाले तड़प रहा है, तरस रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, गर्भवास की यातना झेल रहे हैं, उन यातनाओं से मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए पुकार रहे हैं। मैं भी उसी में था, उन योनियों के बीच में। अनायास देवयोग से मैं बाहर निकल आया, खुले आकाश में चलने लगा, फिर आस्ते आस्ते जमीन पर आ गया तो सब ने एक स्वर से कहा, बड़ा भाग्यशाली है, इसको तो गर्भवास से छुटकारा मिल गया, ये तो मुक्त हो गए, बड़े भाग्यशाली हैं। और हम खुले आकाश में देदीप्यमान वातावरण में मैं चला जा रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, देदीप्यमान है। एक अनुभव, गर्भवास से छुटकारा। फिर तो महाराज कोई जो लापरवाही करे भजन में तो डांट के एक छड़ी मार दे, बड़े सूत्र थे, यही पराक्रम के माथे भजन हुई, मातारी का गर्भ छुड़ावे आया है, भाग यहां से घर जा, तो उससे भजन न हुई। तो एक बार डांट पड़ जाए तो महीना भर के लिए चाबी भर जाए, फिर नींद न आवे, टाइम टेबल पक्का हो जाए, भजन होने लगे। तो महापुरुष डांटते हैं तो कल्याण के लिए, नेकी मारते हैं। वहाँ कभी कभी आटा आ जाए, नमक रोटी बन जाए, कभी अचार रोटी बन जाए, यही रहा करे भोजन। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।